जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही खास जानकारी, क्योंकि दोस्तों अब बात करते हैं पितृपक्ष के अंतिम दिन अर्थात सर्वपितृ अमावस्या की, जिसे दोस्तों सारे पितरों की देहांत तिथि माना जाता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम हमारे पितरों की देहांत तिथि को भूल जाते हैं और हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं बल्कि थोड़े नाराज होते हैं और आप चाहते हैं कि आप इन्हें कैसे प्रसन्न करके आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि दोस्तों इसके लिए होता है सर्वपितृ अमावस्या, अर्थात कि अश्विन माह की सबसे अंतिम तिथि होती है और इस दिन हमारे जो भी पितृ जिनकी हम मर्त तिथि को नहीं जानते हैं और उनका हम श्राद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, वह तारीख है 6 अक्टूबर अर्थात बुधवार का दिन है। इस दिन आप इसे दोस्तों अश्विन अमावस्या, बड़ अमावस और दर्श अमावस भी कहते हैं। दोस्तों, इसका महत्व यह होता है कि जिन परिजनों को हम देहांत तिथि ज्ञात नहीं होती, हम उनका इस दिन श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं और इस दिन इसका अंतिम दिन होता है। इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है और इस दिन पितरों को विदाई देते हुए उनसे भूल चूक की आपको मनोकामना भी मांगी जाती है। दोस्तों, इस दिन हम आज आपको बताने वाले हैं कि इस दिन दोस्तों साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष दिन होता है, धन प्राप्ति का विशेष दिन होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस दिन आपको धन प्राप्ति हो तो दोस्तों हम आपको 5 उपाय बताने वाले हैं। आप इन 5 में से कोई भी एक उपाय करके देखिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर पितरों का सकारात्मक आशीर्वाद मिलता है, आपकी खुशियों की झोली बढ़ जाती है और आपको कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला उपाय दोस्तों, आप इस पितृ अमावस्या के दिन आप क्या करें कि अगर आपको अपने घर के अंदर विशेष लाभ चाहिए, भगवान का प्रकाश चाहिए, तो आप क्या करें, इस पितृ अमावस्या की सुबह और शाम के समय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 5 दीपक लेकर आ जाएं। 5 दीपक लाने के बाद आप क्या करें, अपने घर के 4 कोनों पर दोस्तों ध्यान रहे कि आपको दीपक तो 5 लेकर आने हैं, लेकिन कोने 4 ही। आपको 4 कोनों पर, प्रत्येक कोने पर आपको एक एक दीपक सुबह के समय और शाम के समय शुद्ध घी के अंदर या फिर जो तेल आप काम में लेते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें उस तेल का पहले आपने उपयोग नहीं किया है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद पितृपक्ष की अमावस्या के शाम, क्योंकि दोस्तों इस समय अंधकार होता है और अंधकार को दूर करने के लिए उपाय किया जाता है, तब शाम के समय और सुबह जल्दी सूर्य उगने से पहले या उस समय ही आप क्या करें, अब इस उपाय को करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होता है। तो आप प्रत्येक कोने पर, चारों कोनों पर इस दीपक को लगा दें और सबसे अंतिम अर्थात कि 5वां दीपक आपको अपने घर के बीचों बीच लगाना है और बीचों बीच लगाते हुए प्रत्येक आप दीपक पर आपको एक एक तिल का दाना जरूर डालना है, जिससे आपके पितरों को शांति प्राप्त होती है। और दोस्तों, जो पितर इस धरती पर इस पितृपक्ष के दौरान आते हैं, इस प्रकाश को देखकर अपने स्थान पर चले जाते हैं, अपने पितृ आपसे संतुष्ट होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसके बाद आता है नवरात्रि का दिन, और अगर आपने इस रात्रि को दीपक जलाकर अपने घर के अंदर प्रकाश कर दिया तो इस दिन साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और आपको 2 गुना धन लाभ प्राप्त करवाती है। इसी वजह से भी इसका विशेष महत्व रहता है, पितरों को प्रसन्न करके उन्हें मोक्ष धाम भेजने का और माता दुर्गा को आपके घर के अंदर बुलाने का, दोनों का संयुक्त उपाय हो जाता है। बस मात्र आप दीपक जलाकर अपने घर के अंदर माता दुर्गा को आमंत्रित कर दें, समझ लीजिए कि सारा काम आपका आसानी से संपन्न हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की कि दूसरा उपाय आपको क्या करना है। दोस्तों, माता लक्ष्मी अर्थात माँ धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पितृ अमावस्या के दिन कम से कम आप 11 तरह के आप अनाज ले लें, जिसके अंदर मूंग, मोठ, जवार, गेहूं, बाजरा जो भी आपको मिलता है, बस आपको 11 प्रकार के अनाज, एक एक चुटकी ले, एक मुट्ठी ले या 1 किलो, जैसा भी आपका सामर्थ्य है वैसा ले लें। और दोस्तों उसके बाद क्या करें, उस सारे अनाज को आप मिक्स कर लें किसी बड़े पात्र के अंदर। उसके बाद मिक्स करने के बाद क्या करें, उस अनाज के अंदर आपको चीनी, मखाने या गुड़, इनमें से कोई भी एक मीठी चीज़ आप अपने माथे पर ओसारने के बाद आप उनमें से कोई भी एक मीठी चीज़ आप उस प्रसाद के अंदर, उस अनाज के अंदर आप डाल दें। उसके
उसके बाद दोस्तों आपके घर का जो भी सदस्य होता है, प्रत्येक सदस्य के माथे पर आपको इस सामग्री को ओसारना है। और दोस्तों ओसारते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप मन ही मन ओम पितृ देवादिदेव नमः इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद माता लक्ष्मी को आप अपने घर के अंदर आमंत्रित करें। और उसके बाद उस पितृ अमावस्या के दिन और आने वाले नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान प्रत्येक दिन आप अपने घर के आसपास जहाँ भी पशु पक्षी आते हैं, छोटी चिड़ियाएं, जानवर आदि आते हैं, दोस्तों आप वहाँ इन 9 दिनों के दौरान जाएं और प्रत्येक दिन आपको इसे प्रसाद के रूप में, इसे पशु पक्षियों के चुगे के रूप में आप उन्हें खिला दें। दोस्तों आप देखेंगे आपके पितरों को असीम शांति प्राप्त होती है। और साथ ही साथ नवरात्रि के दौरान आप ऐसा कर लेंगे तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके सारे कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे। और दोस्तों प्रत्येक दिन जब आप ये अनाज देने वाले होते हैं तब आपको एक मंत्र जाप करना है, ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तनो। आपको इस मंत्र का जाप करते हुए ही बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही आपको धन लाभ की प्राप्ति होती है। और दोस्तों मंत्र आपको पूरा बोलना है, ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तनो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करते हुए आपको अनाज दे देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको फायदा हो जाएगा और आपकी कुंडली के अंदर दोष नहीं लगेगा। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। दोस्तों आप क्या करें, इस दिन आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप अपने घर के अंदर 4 अनाज के आप या 5 सही रहेगा, क्योंकि एकांकी संख्या है, तो 5 आप अनाज की आटे की गोलियां बना दें। और दोस्तों गोलियां बनाने के बाद क्या करें, प्रत्येक आपको आटे की गोली पर अपनी बड़ी अंगुली की सहायता से उसके ऊपर खड्डा करना है। उसके बाद हल्दी की सहायता से आप उसके पिंड के ऊपर तिलक कर दें। और पिंड के ऊपर तिलक करने के बाद आप क्या करें, अपने घर की छत पर जाएं और अपने घर की छत पर आप इसे एक एक दीपक के साथ, जब आप दीपक जलाने वाले होते हैं उस समय साथ में भी ये उपाय कर सकते हैं। दीपक के साथ इस पिंड को आप रख दें और पिंड को रखने के बाद अपने पितरों को मोक्ष धाम जाने की प्रार्थना करें और पितरों को आपके ऊपर सकारात्मकता और आपके ऊपर कृपा बरसाने की प्रार्थना करें। और ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप क्या करें कि आप उनसे हर प्रकार का जो आपका दुख दूर करने की प्रार्थना करते हुए आप उस दिन अमावस्या के दिन अपने घर के अंदर आ जाएं। और उसके बाद अगले दिन जब आप उठें, उन पिंडों को लेकर आप अपने घर के आसपास किसी नदी तालाब के अंदर विसर्जित कर दें या किसी पशु पक्षी को खाने के लिए दे दें। दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें, अगले उपाय की बात करें तो दोस्तों आपको इस पितृ अमावस्या के दिन जितना ज़्यादा हो सके आप गरीबों को दान पुण्य करें। आपके पितरों को जो चीज़ पसंद थी वह चीज़ आप अपने लोगों को दान करें, लोगों को खाने के लिए दें। आप वस्त्रों का दान करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी की ऐसी मनोरम कृपा आपके ऊपर बरसती है कि कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता और आपको विशेष धन लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों अब 5वां और अंतिम उपाय, दोस्तों आप इस पितृ अमावस्या के दौरान आप क्या करें, सुबह जल्दी उठे, बुधवार का दिन है तो आपके आसपास कहीं भी भगवान श्री गणेश जी का मंदिर है या फिर आपको भोलेनाथ का मंदिर है तो वहां पर आप चले जाएं। और वहां पर जाने के बाद एक बेलपत्र ले। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, बेलपत्र भोलेनाथ को भी चढ़ाया जाता है और भगवान श्री गणेश जी को भी चढ़ाया जाता है। आप भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपकी जो मनोवांछित इच्छा है, विशेष तौर से पुत्र प्राप्ति की हो, अच्छी संतान प्राप्ति की हो या आपका भविष्य उज्जवल करने की, ऐसी मनोकामना मांगने के बाद आप मंदिर की 7 परिक्रमा लगाते हुए आपको चुपचाप आपके घर की तरफ आगे बढ़ जाना है। दोस्तों आप उसके बाद क्या करें, जब मंदिर से अपने घर की तरफ जाए, रास्ते में आपको कोई गरीब व्यक्ति दिखे, गरीब भिखारी दिखे, कोई भी जरूरतमंद दिखे तो उसे एक तो आप भगवान का प्रसाद जरूर दें। उस दिन आप जो भगवान का प्रसाद चढ़ाते हैं उसे आपको अपने घर लेकर नहीं जाना है, बल्कि जितना ज़्यादा हो सके आप स्वयं भी रास्ते में खा ले या दूसरे लोगों को आप उस प्रसाद को बांट दें। उसके बाद कोई एक, कम से कम एक गरीब व्यक्ति को आप उस दिन
अन्न का दान जरूर करें, अर्थात उन्हें भोजन आदि करवाएं। आप उन्हें उसकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें दान करें, उसे कपड़े आदि दान करने के बाद अपने घर आ जाएं और भोलेनाथ से और अपने पितरों से आप धन प्राप्ति की मनोकामना मांग लें। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपके सारे कार्य आसानी से संपन्न हो जाते हैं और आपको धन लाभ की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।